एपिसोड 5 में हमने देखा कि जिन्वू को एक सी रैंक मिशन पर बुलाया गया, लेकिन जिन्वू को सिर्फ सामान उठाने का काम दिया गया। जिन्वू की मुलाकात एक डी रैंक के अंडर वू जिन्हो से होती है। जिन्वू को मिस्टर डोंगसुक, जो कि उस मिशन पर कैप्टन था, और उसके साथियों पर शक होता है, और फिर बाद में वही लोग जिन्वू और जिन्हो को धोखा देते हैं और उन्हें बॉस चेम्बर में फंसा देते हैं। और फिर जिन्वू उस सी रैंक के मॉन्स्टर से लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन एपिसोड 5 वहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सभी सी रैंक हंटर डंजन से बाहर आते हैं। उनमें से एक हंटर कहता है कि मिस्टर डोंगसुक, हमें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, हम उन दोनों को सीधे भी तो मार सकते थे। जिस पर डोंगसुक कहता है, अगर हम वहाँ उनसे लड़ते तो वो स्पाइडर मॉन्स्टर जाग सकता था। एक डी और एक ई रैंक हंटर सी रैंक के बॉस को कभी नहीं हरा पाएंगे। वो स्पाइडर उन्हें खा जाएगा और वापस सोने चला जाएगा, फिर हम आसानी से मैना क्रिस्टल्स ले पाएंगे। अगर हमें बॉस को खुद मारना पड़ा तो ऐसे में हम सिर्फ जिन्हो का आर्मर और वेपन्स ले आएंगे। उसकी स्वॉर्ड एंड शील्ड कम से कम 100 ऑफ मिलियंस वॉन्ड की होगी। हमें पता करना चाहिए कि जिन्हो किस मिलियनियर का बेटा है, कम से कम हम उसके फ्यूनरल में तो जा ही सकेंगे। फिर डोंगसुक ग्यू वान से पूछता है कि क्या तुम उस बॉस को अकेले मार सकते हो। ग्यू वान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। डोंगसुक बोलता है, हाँ, उस बॉस को तो मैं भी अकेले नहीं मार सकता। इसका मतलब है उन दोनों के तो बचने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। दूसरी तरफ डंजन में जिन्वू उस मॉन्स्टर से फाइट करने को तैयार था, तभी जिन्वू कहता है कि रुको, एक सी रैंक बॉस को हराने के लिए तुम्हारा कम से कम एक अपर सी रैंक हंटर होना जरूरी है। हमें उसे हराने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। जिन्वू सोचता है कि जिन्हो सही है, भले ही मैं लेवल अप हो चुका हूँ, पर मैं अभी भी कमजोर पड़ सकता हूँ। कास्का, जिसे मैंने हराया था, वो एक ई रैंक का बॉस था और वो गोलम बॉस डी रैंक या उससे कम रैंक का था, पर ये वाला उन दोनों से कहीं ज्यादा पावरफुल लगता है। पर मुझे नहीं लगता कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, कम से कम मैं इसे बराबरी की टक्कर तो दे ही पाऊंगा। और फिर जिन्वू उस स्पाइडर पर अटैक कर देता है और कहता है, असली हंट तो अब शुरू होगा। फिर हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके वू जिनचुल के साथ जा रहा होता है। इधर जिन्वू उस स्पाइडर से लड़ रहा होता है। जिन्वू उस स्पाइडर पर काफी सारे अटैक करता है, पर उसकी हार्ड स्किन की वजह से उसे कुछ नहीं होता। लेकिन उस मॉन्स्टर के अटैक काफी पावरफुल थे। जिन्वू सोचता है, मेरी एक गलती से ही मैं मर सकता हूँ। जिन्वू को उस स्पाइडर से लड़ते हुए देखकर सोचता है कि एक ई रैंक का हंटर तो हो ही नहीं सकता। मैंने सुना है कि कुछ रेयर लोग होते हैं जो कि अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल कर पाते हैं और एक लोअर रैंकिंग में रजिस्टर होते हैं। उन हंटर को फॉल्स रैंकर कहते हैं, और वो सभी साइकोपैथ्स होते हैं जो लोगों को अपने मजे के लिए मारते हैं। जिन्हो ये सोचकर डर जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों। इधर जिन्वू उस स्पाइडर से लड़ते लड़ते सोचता है कि इसकी स्किन बहुत हार्ड है और मेरा स्टेमिना भी खत्म हो रहा है। अगर मेरा फैटिग बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मेरी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। ऐसा होने से पहले ही मुझे इसे मारना होगा। जिन्वू अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी के बारे में सोचता है और फिर उस स्पाइडर का वीक स्पॉट ढूंढने की कोशिश करता है। इस बार जिन्वू जैसे ही उस स्पाइडर की ओर बढ़ता है तो वो स्पाइडर अपने मुंह से एसिड फेंकता है। जिन्वू सोचता है कि उसे इस एसिड से भी बचना पड़ेगा। जिन्वू अपनी स्प्रिंट स्किल का यूज करता है, जिससे उसकी स्पीड 30% तक बढ़ जाती है, जिससे जिन्वू एक इंस्टेंट में ही मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस बार भी उस स्पाइडर की हार्ड स्किन की वजह से उसे कुछ नहीं होता। जिन्वू की स्पीड देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि लेकिन क्या उसके पास इतना स्टेमिना बचा है कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ पाए। इधर जिन्वू अपनी फास्ट स्पीड के थ्रू दोबारा उस मॉन्स्टर तक पहुंचने ही वाला था कि तभी जिन्वू का फैटिग काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और वो स्पाइडर उसे जमीन पर फेंक देता है। वो स्पाइडर जिन्वू को मारने ही वाला था, तभी जिन्वू को याद आता है कि उसे डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पर फुल रिकवरी वाला रिवार्ड मिलता है, जिसे उसने आज यूज नहीं किया। और तभी जिन्वू फुल रिकवरी का यूज कर खुद को हील कर लेता है और उस स्पाइडर से बच जाता है। इस बार जिन्वू सीधे उस स्पाइडर की आंखों पर अटैक करता है, जिससे वो स्पाइडर घायल हो जाता है और उस पर पैरालिसिस एंड ब्लीडिंग इफेक्ट भी लग जाता है। जिन्वू बार बार उस स्पाइडर की आंखों पर अपने डैगर से मारने लगता है और फिर फाइनली वो स्पाइडर मारा जाता है, जिससे जिन्वू का लेवल अप भी होता है। जिन्वू सोचता है कि अच्छा है मैंने आज की डेली क्वेस्ट के रिवार्ड पहले यूज नहीं किए, वरना मैं तो मारा ही जाता। जिन्वू सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसने एक बॉस को अकेले ही मार दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक
फॉल्स रैंकर है। जिन्वू उस स्पाइडर से मैजिक स्टोन निकालता है। फिर जिन्वू के पास आकर कहता है कि मैं आपका सारा सामान और मैजिक जेम्स कैरी करता हूँ, ये लो पानी पी लो बॉस। जिन्वू को पानी की बोतल देकर मैना क्रिस्टल्स माइन करने लगता है और कहता है आप आराम करो, मैं मैना क्रिस्टल्स माइन करता हूँ। जिन्वू पानी पीते हुए सोचता है अब इसे क्या हो गया, और फिर वहाँ वो सभी सी रैंक हंटर एक दूसरे रास्ते से आते हैं और कहते हैं ये क्या, ये दोनों अभी तक जिंदा है। फिर प्रेसिडेंट गो और वू चिंचुन को दिखाया जाता है जो कि एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, जहां प्रेसिडेंट गो को भी काफ़ी अच्छे से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ डंजन में सभी सी रैंक हंटर देखते हैं कि वो बॉस मरा हुआ पड़ा है। वो सभी सोचते हैं कि शायद ये एक कमज़ोर स्पाइडर होगा और शायद जिन्हों के महंगे इक्विपमेंट्स की वजह से ये उसे मार पाए होंगे। फिर डोंगसुक जिन्हो से कहता है यू जिन्हो, तुम्हारे इन महंगे इक्विपमेंट्स से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। तुम यू म्यूंगान जो कि यू जिन कंस्ट्रक्शन के हेड है उनके छोटे बेटे हो, मैंने सही कहा ना। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, संग जिन्वू को मार दो, उसे मारकर उसकी सारी लूट अपने पास रख लो और हमारे साथ मिल जाओ। तुम्हारे पास यही एक रास्ता है यहाँ से जिंदा निकलने का। फिर जिन्वू के पास जाता है लेकिन वो उसे मारने की जगह उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर डोंगसुक ग्यूवान को पहले जिन्वू को मारने के लिए कहता है। तभी जिन्वू के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिस पर उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट दी जाती है जिसमें लिखा था कि प्लेयर को मारने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जिन्वू को सभी एनिमीज को मारना होगा। यहाँ 6 एनिमीज है, अगर जिन्वू ऐसा नहीं करेगा तो उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा और वो भी मर जाएगा। जिन्वू का ध्यान स्क्रीन की तरफ होता है, तभी ग्यूवान अपनी मैजिकल पावर से जिन्वू पर अटैक करता है जिससे जिन्वू दूर जाकर पत्थरों पर गिर जाता है। फिर जिना को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और उसकी फ्रेंड्स उसे चाहेन के बारे में बता रही होती है। इधर डंजन में सभी को लगता है कि जिन्वू मर चुका है, लेकिन जिन्वू अभी भी उस स्क्रीन को ही देख रहा होता है और सोचता है कि वो ऐसा कैसे करेगा। ये सिस्टम उसे इन्हें मारने के लिए कह रहा है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भी मारा जाऊँगा। ये सिस्टम चाहता है कि मैं जिंदा रहूँ। और फिर जिन्वू खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, फिर अगर ये सिस्टम मेरा यूज़ करना चाहता है तो मैं भी इसका यूज़ करूँगा। मैं भूल गया था जो कमज़ोर होता है वही हमेशा मरता है। जिन्वू उन सभी सी रैंक हंटर के पास आता है और एक हंटर कहता है मैं इसे संभालता हूँ। वो हंटर जिन्वू के पास जाकर उसके गले में हाथ डालकर कहता है कि तुम एक ई रैंक के हंटर हमारा क्या बिगाड़ पाओगे, सबसे कमज़ोर हंटर। वो हंटर अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाता, उससे पहले ही जिन्वू अपने डैगर से उसका गला काट कर उसे मार देता है। बाकी सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। वो सभी सी रैंक हंटर सोचते हैं कि उसके पास ये वेपन कैसे आया। डोंगसुक सोचता है कि वो एक डी रैंक का हंटर था और एक ई रैंक के हंटर ने उसे कैसे मार दिया। जिन्वू सोचता है कि मैंने एक जिंदा इंसान को मार दिया, भले ही मैं सिस्टम की बात मान रहा हूँ पर मैंने अभी अभी एक पर्सन का मर्डर किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भी मैं मारा जाऊँगा, इसलिए अगर ताकतवर ही जिंदा बचते हैं तो ठीक है। वो सभी हंटर्स जिन्वू पर हमला करते हैं लेकिन जिन्वू उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। लास्ट में बस डोंगसुक ही बचता है। डोंगसुक जिन्वू से कहता है कि तुमने ही बॉस को मारा है, तुमने हमसे अपनी पावर्स छुपाई। मैं भी एक सी रैंक हंटर हूँ लेकिन मैं इन सब की तरह नहीं हूँ। डोंगसुक सोचता है कि एक बॉस और 5 हंटर्स से लड़ने के बाद ये कमजोर हो चुका होगा। मेरी रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज करके मैं अपनी बॉडी को स्टील की तरह पावरफुल बना सकता हूँ, फिर उसके चाकू का भी मुझ पर कोई असर नहीं होगा। यह सोचकर डोंगसुक जिन्वू पर हमला करता है लेकिन जिन्वू उसके अटैक से बचकर उसे अपने हाथ से ही जमीन पर पटक देता है और कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है कि मैं हर टाइम लेवल अप होता रहता हूँ। डोंगसुक सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने मुझे इतनी आसानी से जमीन पर गिरा दिया, ये एक ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता। डोंगसुक जिन्वू से कहता है कि रुको, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा, तुम सारे मैजिक स्टोन्स और मैना क्रिस्टल्स भी रख सकते हो, अगर इतना काफी नहीं है तो मैं तुम्हें डबल पैसा दे दूंगा। जिन्वू कहता है 3 बार, तुमने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की और अब चाहते हो कि मैं तुम पर दया दिखाऊं। डोंगसुक कहता है ऐसा मत करो, तुम फंस सकते हो। जिस पर जिन्वू कहता है कि तुमने ही कहा था कि एक डंजन में जो भी होता है वो कभी किसी को पता नहीं चलता। डोंगसुक चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें पता है मेरा भाई कौन है, और तभी जिन्वू डोंगसुक की गर्दन काट कर उसे मार देता है, जिससे जिन्वू की क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है
और फिर वो टेंशन बंद होने लगती है बिकॉज बॉस तो पहले ही मर चुका था। और फिर एक लड़की को जिन्वू और जिन्हो से सभी सी रैंक हंटर्स की रिपोर्ट लेते हुए दिखाया जाता है। जिन्वू को अर्जेंट क्वेस्ट कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड में एक न्यू स्किल मर्डरस इंटेंट, जिससे किसी को भी टारगेट करके कुछ टाइम के लिए उसकी सभी एबिलिटीज को 50% तक रिड्यूस किया जा सकता है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और जिन्हो जिन्वू से कहता है तुमने वहाँ बहुत अच्छा काम किया बॉस। फिर वहाँ बारिश होने लगती है और फिर एक आदमी को बैक साइड से दिखाया जाता है और एपिसोड 6 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये था सोलो लर्निंग का एपिसोड 6। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस इस एपिसोड का, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और आने वाले सारे एपिसोड्स को मिस ना करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो